हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 19 मार्च के करंट अफेयर्स पे। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि 17 और 18 मार्च की करंट अफेयर्स की वीडियो कल आई थी और 19 मार्च की आज सुबह मैं अपलोड कर रही हूँ और आज ही 20 मार्च की शाम को अपलोड हो जाएगी। तो मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो। इसके पहले हम बात करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम की, जो कि यूनिफ प्रेप हब ने अपने वेरियस गाइडेंस प्रोग्राम्स निकाले हैं जामिया और एएमयू के लिए। इन गाइडेंस प्रोग्राम में पहला तो यूनिवर्सिटी गाइडेंस प्रोग्राम है, देन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम है, एक बीएससी बीएड गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है हमारे पास, और एक स्पेशल बीए ऑनर्स गाइडेंस प्रोग्राम है। इन सभी में हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको एक प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी 24/7। ये गाइडेंस आपको मिलेगी और आपको आपके हिसाब से, आपके कोर्स के हिसाब से गाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा या फिर मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे। तो आज के रिविजन्स पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज़ द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड एट इट्स नेशनल PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन। पहले तो इससे पहले मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन कब फॉर्म हुआ था, 1950 में। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। अभी हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ए दीपा मलिक, बी देवेंद्र जजारिया, सी शीतल देवी, डी सुंदर सिंह गुर्जार। करेक्ट आंसर इज सी शीतल देवी। ये अर्जुना अवॉर्डी और पैरा आर्कर हैं और अभी इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Who has recently taken charge as the new chairman of प्रसार भारती? प्रसार भारती के न्यू चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ए सूर्य प्रकाश, बी शशि शेखर वेम्पति, सी नवनीत कुमार सहगल, डी सुनील अरोड़ा। करेक्ट आंसर इज सी नवनीत कुमार सहगल बने हैं प्रसार भारती के नए चेयरमैन। इन्होंने सक्सीड किया है ए सूर्य प्रकाश को। इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था 2020 में और अब इनको न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नवनीत कुमार सहगल को। क्वेश्चन नंबर 3. हु लॉन्च्ड इथेनॉल 100 एन ऑल्टरनेटिव ऑटो फ्यूल एज पार्ट ऑफ अ पायलट इनिशिएटिव बाय इंडियन ऑयल इन न्यू दिल्ली। इथेनॉल 100 एक ऑल्टरनेटिव ऑटो फ्यूल है, उसको किसने लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है। ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी हरदीप सिंह पुरी, डी नितिन गडकरी। करेक्ट आंसर इज सी हरदीप सिंह पुरी। करेक्ट आंसर इज सी हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। क्वेश्चन नंबर 4. Indian Army contingent departed for Seychelles to participate in the 10th edition of the joint military exercise between Indian Army and Seychelles Defense Forces (SDF). What is the name of the exercise? तो अब आपको सिंपली बताना है कि इंडियन आर्मी की Seychelles डिफेंस फोर्सेस के साथ जो 10th एडिशन की एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम क्या है। ए मालाबार, बी लामित्य, सी अग्नि वॉरियर, डी जैर अल बहर। करेक्ट आंसर इज बी लामित्य। Seychelles का कैपिटल मैंने आपको कल भी बोला था कि कमेंट करके बताइएगा, आज भी बोल रही हूँ कि कमेंट करके बताइएगा कि Seychelles का कैपिटल और करेंसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5. विद विच कंट्री इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द स्फीयर ऑफ लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इंडिया ने MOU किसके साथ साइन किया है
with on cooperation for law and dispute resolution. A. Singapore, B. Maldives, C. Myanmar, D. Indonesia. Correct answer is A. Singapore. अब ये बता दूँ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अभी आपके दौरे पे हैं. कहाँ? सिंगापुर, मालदीव्स और मलेशिया के दौरे पे हैं. फॉर 5 डे है, 5 डेज़ का है ये. और हाँ, यही बस इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि इसके साथ कनेक्ट करनी चाहिए आपको. इसके अलावा सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी है और वहाँ पे करेंसी चलती है सिंगापुरियन डॉलर. अब आज की करंट अफेयर्स पे आते हैं. टाइगर चिम्प 24 यानी कि टाइगर चिम्प एक्सरसाइज है 2024 की. इंडिया यूएस की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेशन बूस्ट करने के लिए. वो शुरू हो चुकी है. वो 18 मार्च को स्टार्ट हुई थी. India and the US are carrying out a bilateral tri-service humanitarian assistance and disaster relief exercise Tiger Trim 2024 on the eastern seaboard. ये 2 phases में बांटा है इसे. While the harbour phase will be carried out at Visakhapatnam, the sea phase is set to be carried out at Kakinada. ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये बनता है कि एक्सरसाइज का नाम टाइगर चिम्प. एडिशन यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, इसीलिए आप एक बार एडिशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा. किसके बीच है? इंडिया और यूएस के बीच में है. कहाँ हो रही है? वेन्यू क्या है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Laura Kenny retires at 31 from cycling as Britain's most successful female Olympic athlete with 5 golds. लॉरा कैनी ने 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया है साइकिलिंग से. ये ब्रिटेन की सबसे सक्सेसफुल महिला ओलंपिक एथलीट हैं. इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं सिर्फ ओलंपिक्स में. ठीक है, ओलंपिक एथलीट हैं तो 5 सिर्फ गोल्ड्स ही जीते हैं. बाकी कितने सिल्वर, ब्रोंज जो जीते होंगे और ओलंपिक के अलावा जो उन्होंने जीता होगा वो अलग. ठीक है, तो शी इज़ द ब्रिटेन्स मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल ओलंपिक एथलीट. इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है. Laura Kenny, Britain's most successful female Olympic athlete, announced her retirement from cycling. She has won 5 Olympic gold medals. Her husband, Jason Kenny, is also a cyclist and Britain's most decorated Olympian. यानी कि इनके हस्बैंड जैसन कैनी भी एक साइकिलिस्ट ही हैं और ये बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रिटेन के ओलंपियन रह चुके हैं. अभी इन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अल्कराज बीट्स Medvedev to win second straight Indian Wells title. अब ये इंडियन वेल्स टेनिस का है, टेनिस गेम से रिलेटेड है और ये भी एक ओपन जैसे होता है ना, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हम सुनते हैं राइट, वैसे ही ये एक ओपन है. तो इसमें कैलरोस अल्काराज जो हैं उन्होंने डिफेंड किया है इस इंडियन वेल क्राउन को विद अ विन ओवर डैनियल मेदवेदेव को फाइनल में हरा के सिंगल मेंस का टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने. ठीक है, ईगा स्वेटेक ने सेकेंड इंडियन वेल्स टाइटल जीता है अपनी करियर का. इन्होंने जीता है ये इन वुमेन्स सिंगल. ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वेटेक ब्रूश्ड असाइड मारिया सकारी. इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने मारिया सकारी को हराया इन्होंने. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. पुतिन विंस रशियन इलेक्शन इन लैंडस्लाइड विद नो सीरियस कॉम्पिटिशन. ये अलग मैटर है कि वहाँ इलेक्शन क्यों हुए, बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि पुतिन जो कि 71 ईयर्स के हैं, Putin 71 is set to embark on a new 6-year term that will see him overtake Joseph Stalin and become Russia's longest serving leader for more than 200 years if he completes it. पुतिन जो हैं वो 6-year टर्म के लिए दोबारा चुन लिए गए हैं और ये जोसेफ स्टालिन को
ओवरटेक कर लेंगे, रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर बन जाएंगे 200 साल की हिस्ट्री में। पुतिन कितने वोट से जीते हैं? 87.8% ऑफ द वोट से ये जीते हैं। द हाईएस्ट एवर रिजल्ट इन रशियाज पोस्ट सोवियत हिस्ट्री। रशिया के सोवियत यूनियन का जब ख़त्म हो गया और फिर रशिया जो था उसकी अगर हिस्ट्री देखें सोवियत यूनियन के बाद की, तब से अब तक का ये हाईएस्ट एवर रिजल्ट है 87.8%। आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ यही बनता है कि कितना वोट था और वो रशिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर बन जाएंगे। नेक्स्ट इज शेफाली शरण अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। शेफाली शरण गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनती हैं। शी विल टेक चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। किसका चार्ज ले रही हैं? PDG, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का चार्ज ले रही हैं। आफ्टर इंक्यूबमेंट ऑफ PDG मनीष देसाई टेन्योर एंड्स ऑन 31 मार्च। अभी के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं मनीष देसाई और इनका टेन्योर अगले 10 दिन में ख़त्म हो रहा है, यानी कि 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है और उसके बाद शेफाली शरण इस पद को संभालेंगी। शी विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू हेड द PIB सिंस द मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट केम इन टू पावर इन 2014। यानी कि 2014 के बाद की ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं जो PIB को हेड करेंगे। ये भी कहा जा सकता है कि एक डिकेड बाद एक वुमेन ऑफिसर PIB हेड कर रही हैं। इसके अलावा अगली न्यूज़ भी इसी में एडेड है क्योंकि सिमिलर है। मौसमी चक्रवर्ती हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो द पब्लिक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट गए हैं। मौसमी चक्रवर्ती को अपॉइंट किया है एज द डायरेक्टर जनरल। शी विल टेक चार्ज इन अप्रैल और ये अप्रैल में चार्ज लेंगी, रिप्लेसिंग वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता को सक्सीड करेंगे मौसमी चक्रवर्ती। ये दोनों ही न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज तमिलिसाई सौंदरराजन हैज़ रिजाइंड एज तेलंगाना गवर्नर। तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना गवर्नर की पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। शी बिकेम द सेकेंड गवर्नर ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ तेलंगाना। ये सेकेंड गवर्नर थी एज अ स्टेट ऑफ तेलंगाना की और फर्स्ट वुमेन गवर्नर है तेलंगाना की। तो फर्स्ट गवर्नर कौन है तेलंगाना का, ये सवाल उठता है और ये आपका होमवर्क है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। शी टुक चार्ज ऑन September 8, 2019। इन्होंने 2019 में चार्ज संभाला था। शी ऑल्सो सर्व्ड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी भी रह चुकी हैं 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2024 तक। यानी कि अभी इन्होंने दोनों पदों पर नहीं है, ना ही ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुदुचेरी की और ना ही तेलंगाना की गवर्नर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, TM कृष्णा टू गेट संगीत कलानिधि अवार्ड। TM कृष्णा हैं, उनको संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये रिनाउंड कार्नाटिक म्यूजिशियन M. कृष्ण हैज़ बीन चूजन एज द संगीत कलानिधि अवार्ड 2024। ये कार्नाटिक म्यूजिशियन है। द अवार्ड कंसिडर्ड द ऑस्कर इक्वलेंट फॉर कर्नाटिक म्यूज़िक। अच्छा, ये अवार्ड को ऑस्कर के इक्वलेंट माना जाता है कर्नाटिक म्यूज़िक उसकी इंडस्ट्री में या फिर कर्नाटिक म्यूज़िक की दुनिया में। इज़ गिवन अवे बाय द म्यूज़िक एकेडमी इन चेन्नई। ये म्यूज़िक एकेडमी इन चेन्नई जो है उसके द्वारा दिया जाता है। द संगीत कलानिधि अवार्ड विल रिसीव द अवार्ड ऑन January 1, 2025। तो ये अवार्ड अभी से इनको अनाउंस कर दिया गया है बट अभी मिला नहीं है। इन्हें ये अवार्ड मिलेगा 1 जनवरी को 2025 न्यू ईयर वाले दिन इनको ये अवार्ड मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।